श्री बाबू की अगुवाई में बिहार पहला राज्य था जिसने जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया था। अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी, लेकिन यह सब आसान नहीं था। श्री बाबू ने पिछला लीडरशिप को मुख्यधारा में लाने का काम किया। उनकी सरकार में वीरचंद पटेल, जगलाल चौधरी मंत्री हुए। यह श्री बाबू की करिश्माई व्यक्तित्व था जिन्होंने राज्य की राजनीति में दूसरी पंक्ति के नेताओं को मेन स्ट्रीम में लाने की पहल की, जबकि राष्ट्रीय स्तर उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। स्थूल शरीर पर महीन और दूध के फेन के समान उजला कुर्ता, खूब महीन धोती, पाँव में चप्पल और सिर पर सजी नुकीली गांधी टोपी, वेशभूषा में श्री बाबू एक कला प्रेमी रईस के समान दिखते थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की यही रूपरेखा खींची थी। दिनकर के शब्दों में उनकी उंगलियों में कभी कभी अंगूठी भी दिखेगी। रंग उनका गेहुआ है, आकृति सदैव निर्मूल रहती है। आंखें चेहरे के अनुपात में कुछ छोटी हैं और कान भी बड़े नहीं हैं, लेकिन आकृति पर जो एक मुक्त हंसी की किरण खेलती है वो बतलाती है कि हृदय के तल में मस्ती और बेफिक्री की मात्रा भरपूर है। श्री बाबू बुद्धि नहीं, भावना के अधीन जीते। उनकी बुद्धि जब कार्य में प्रवेश करती तब काम की भीड़ में उनका व्यक्तित्व भी डूब जाता है। सन 1916 में कॉलेज की शिक्षा समाप्त करके श्री बाबू ने मुंगेर में वकालत शुरू की। थोड़े ही दिनों में चारों ओर से आवाज़ें आने लगी कि मुंगेर के वकालत खाने में एक नई प्रतिभा ने प्रवेश किया है। इस समय एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था और श्री बाबू अत्यंत सहज रूप से मुंगेर में इस आंदोलन के नेता हो गए। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान एक बार कहा था, स्वराज मांगा नहीं छीना जाता है। श्री बाबू का यह भाषण तत्कालीन समाचार पत्र देश में 8 दिसंबर 1929 को प्रकाशित हुआ था। यह कई दृष्टियों से अद्भुत है, क्योंकि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के नारे के प्रतिपादन लोकमान्य तिलक थे। अपने छात्र जीवन एवं राजनीति जीवन के प्रारंभिक दौर में श्री बाबू महर्षि अरविंद और तिलक के विचारों से प्रभावित रहे। वे भारतीय राजनीति के समकालीन नेताओं को अरविंद और तिलक की आंखों से देखना चाहते थे। यही कारण था कि स्कूल जीवन में ही एक हाथ में कृपान और दूसरे हाथ में गीता लेकर गंगा नदी में प्रवेश कर कसम खाने वाले श्री कृष्ण सिंह ने 1912 में पहली बार पटना में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस के महाधिवेशन में नरम दिल कांग्रेस के प्रति अपनी उपेक्षा प्रदर्शित करने के कारण कोई योगदान नहीं दिया। वे उस समय पटना कॉलेज के छात्र थे। 1907 के सूरत कांग्रेस में झगड़े के बाद तिलक अपने गरम दलीय सहकर्मियों को लेकर कांग्रेस छोड़ निकल गए थे। तब श्री बाबू ने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। इस तरह जब जॉर्ज पंचम का पटना आगमन हुआ और वो शहर का नज़ारा देखने के लिए नाव पर सवार गंगा भ्रमण को निकले थे तो सारा किनारा लोगों से खचाखच भर गया था। मिंटो हॉस्टल के छात्र भी भीड़ में जा मिले, किंतु श्री कृष्ण सिंह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। कहीं बादशाह के शरीर पर नज़र न पड़ जाए, इस पाप से बचने के लिए उन्होंने अपनी कोठरी की खिड़कियां भी बंद कर ली थी। इस उत्कृष्ट राष्ट्रवाद के समर्थक होते हुए गांधी जी के प्रभाव में आने के बावजूद श्री बाबू की वाणी में ही वही जोश और गर्मी थी जो गर्मपंथी नेताओं में थी। बावजूद इसके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में अटूट आस्था रखने वाले नेताओं में एक थे। 1937 के प्रीमियर के पद ग्रहण के पूर्व मुंगेर जिला परिषद से विदाई के समारोह की एक सभा को संबोधित करते हुए श्री बाबू ने कहा, जिस कानून के मुल्तक मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, उस कानून से हमें पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि सचिवालय में बैठने वाले बड़े ओहदेदार से लेकर गांव में रहने वाले चौकीदार तक प्रत्येक सरकारी नौकर यह अनुभव करने लग जाए कि वह इस भूमि की जनता के सेवक हैं। पुलिस वाले सुन ले कि उनका प्रधानमंत्री आज इस मंच से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा है।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा, संभव है मुझे ऐसा करते हुए अपने संबंधी जमींदारों की छाती पर भी मूंग दरना पड़े। साम्यवादी जमींदारों का नाश चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जमींदार रहें, पर पृथ्वी की छाती फाड़कर अन्न उपजाने वाला किसान भूखा नहीं रहे। सड़कों पर भटकने वाला, भीख मांगने वाला और करोड़पति का दर्जा भी समान ही समझा जाए। अनुग्रह नारायण सिंह और श्री बाबू की जान पहचान 1908 में उस समय हुई जब अनुग्रह बाबू ने पटना कॉलेज में इस साल नाम लिखाया था। उन दोनों को मिलाने वाले थे शंभुनाथ वर्मा। अनुग्रह बाबू 1916 की एक घटना को याद करते हैं। इस साल गंगा नदी में भीषण बाढ़ आई थी। मैं उस समय भागलपुर टिंजे कॉलेज में प्रोफेसर था। मैंने सहायता कार्य अपने हाथ में लिया। इसी सिलसिले में मुंगेर पहुंचा। मुंगेर में अपने पुराने दोस्त से मिल सकूंगा, इस बात से मैं बहुत खुश था। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरा हार्दिक स्वागत किया और हंसते हुए कहा कि मैं घुमक्कड़ हूँ। जवाब में मैंने कहा, आप भी व्याख्यानों के जरिए लोगों को गुमराह करने वाले ही हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो श्री बाबू उसमें कूद पड़े, अपनी वकालत स्थगित कर दी और नए मतवाद का डटकर प्रचार करने लगे। मुंगेर जिले के सुदूर गांवों का दौरा किया। जिले का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां उन्होंने यात्रा नहीं की। उस समय आज की तरह तेज चलने वाली गाड़ियां नहीं मिलती थी। पैदल, बैलगाड़ी या ऐसी दूसरी सवारी पर उन्होंने दौरा किया। अनुग्रह बाबू के मुताबिक 1934 के प्रलयकारी भूकंप ने मुंगेर समेत बिहार के दूसरे अनेक शहरों को विनष्ट कर दिया था। श्री बाबू अभी जेल से रिहा ही हुए थे। वो पुनर्निर्माण के कार्य में पूरी शक्ति के साथ जुट गए। उन्होंने तब तक आराम की सांसें ना ली जब तक उजड़ा बिहार फिर से नहीं बस गया। राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की राजनीति चमक के पीछे उनकी अदम्य ताकत छिपी है। देवघर के मंदिरों में उन्होंने दलितों को प्रवेश कराया था। इस घटना से उत्तेजित वहां के पंडों ने श्री बाबू पर लाठियां बरसाईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं। दलितों को देवघर मंदिर में प्रवेश का विरोध श्री बाबू को अपने गांव और घर में भी झेलना पड़ा था। उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। गांव में उन्हें किसी ने जगह नहीं दी। श्री बाबू ने अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसी में परिवार रहने लगा था। यह बात जब महेश प्रसाद सिंह को मालूम हुआ तो वो तत्काल मऊर पहुंचे और सबको अपने घर मुजफ्फरपुर ले गए। श्री बाबू का जब देहवास हुआ तब उनके मात्र 11,000 रुपये जमे थे। इसमें भी वो अपने कार्यकर्ता की बेटी की शादी के लिए 8,000 रुपया देने की बात लिख गए थे। इतने दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले श्री बाबू के पास जमा रुपया नहीं के बराबर होना उनकी ईमानदारी और त्याग की कहानी कहता है। उन्होंने कभी भी जाति और बिरादरी की वकालत नहीं की, कभी किसी जातिगत सम्मेलन में नहीं गए। उन दिनों सर गणेश दत्त ने भूमिहार बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति लागू करने का सुझाव दिया, लेकिन श्री बाबू ने पिछले वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप लागू किया था। श्री बाबू ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। उन दिनों बिहार में जितने बड़े जमींदार थे उनमें 80% भूमिहार जाति से आते थे। श्री बाबू ने किसी की परवाह नहीं की और जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया। श्री बाबू एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वो पूरे समाज के नेता थे। ऐसा नहीं होता तो आजीवन प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह पाते। उन दिनों श्री बाबू ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण की बात कही, गरीबों की आवाज़ बने। 1932 के आसपास भूमिहार जाति के कुछ लोग उनके पास गए और कहा कि दरभंगा महाराज उन्हें भूमिहार ब्राह्मण बताए जाने से नाराज़ हैं। इस पर श्री बाबू ने मिलने आए लोगों से कहा, रोका, क्यों तुम लोग ब्राह्मण बनना चाहते हो? उनके जीवन के एक और पक्ष भी है। आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। श्री बाबू की पत्नी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी। उन्हें अंग्रेज कमिश्नर ने श्री बाबू को संवाद भिजवाया और वो आंदोलन से पीछे हट जाए तो बीमार पत्नी की देखभाल की उन्हें अनुमति मिल सकती है। लेकिन श्री बाबू को यह गंवारा नहीं था। वो पीएमसीएच पहुँचे, एक व्यक्ति से गंगा जल मंगवाया, पत्नी को गंगा जल देते हुए कहा कि आज यह रख लीजिए, हमारे सामने देश है, उसके बाद आप हैं। गंगा जल पिलाकर श्री बाबू टमटम पर बैठकर पटना विश्वविद्यालय की ओर निकल गए।
कुछ दिन बाद श्री बाबू की पत्नी का देहांत हो गया। उस समय वो जेल में बंद थे। यह मिथ है कि एपलवी ने 1950 के दशक में बिहार के प्रशासनिक को देश में अव्वल बताया था, पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह उर्फ बाबू ने कई ऐसे कार्य किए जिससे बिहार की गरिमा बढ़ी और दूसरे प्रांतों के लिए रोल मॉडल बना। एपलवी की जिस रिपोर्ट की चर्चा होती है उसका कहीं लिखित जिक्र नहीं है। श्री बाबू ने राज्य में बैकवर्ड लीडरशिप को आगे आने के लिए प्रेरित किया, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने को कदम उठाए। सही मायने में कहा जाए तो श्री बाबू सामाजिक न्याय के कर्णधार थे। उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्यतः दो धाराएं थीं। एक गुट जमींदारी प्रथा के खिलाफ था, वहीं दूसरा इसके बने रहने के समर्थक थे। जमींदारी प्रथा के खिलाफ वाले लोगों में जयप्रकाश नारायण, शहजानंद सरस्वती और कृष्ण बल्लभ सहाय जैसे नेता थे। श्री बाबू इस गुट की अगुवाई करते थे। दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर गणेश दत्त, सर CPN सिंह ने थे। जमींदारी प्रथा को खत्म करने में वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत रामचरित्र प्रसाद सिंह और चंद्रशेखर सिंह ने श्री बाबू का साथ दिया था।